हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स को पार्ट्स में। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्राइंगल्स क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप होता है। और हाँ, अगर आपको पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ट्राइंगल्स क्या होता है? ट्राइंगल्स हमारा एक क्लोज फिगर है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, है ना। क्या है ट्राइंगल? एक क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स भी होते हैं। ये मान लो आपका ट्राइंगल है ए बी सी। अब इसके नाम ही कह रहा है ना, ट्राई एंगल्स, मतलब 3 एंगल्स। अगर 3 एंगल्स हैं तो 3 साइड्स भी हैं। अब देखो, ये तो था ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स के होते हैं टाइप्स। ट्राइंगल्स है हमारा 2 टाइप के बेसिस पे हम ट्राइंगल को देखते हैं। एक है हमारा साइड्स के बेसिस पे और दूसरा है हमारा एंगल के बेसिस पे। अब पहले देखते हैं कि साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं। पहला है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये क्या है? ए बी सी। इसमें ये जो तीनों साइड्स है हमारी, ये क्या है? डिफरेंट। तो वो ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट है वो होता है स्केलन ट्राइंगल। अब अगर तीनों साइड्स डिफरेंट है तो इसके तीनों एंगल भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ये तीनों एंगल सेम नहीं होंगे, ये क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अब दूसरा आता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड्स क्या होती है? सेम होती है। तो ये ए बी सी, इसमें कोई भी 2 साइड सेम हो सकती है। अगर ये सेम है तो ये हमारा थर्ड व्हील है, और अगर ये दोनों सेम होती तो ये अलग होता। अब अगर 2 साइड सेम है तो उनके साथ के एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे। आप ट्राई करना, बना के देखना। अगर आप 2 साइड्स इक्वल रखते हो ट्राइंगल की तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, ये अलग होगा। अब लास्ट आता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा एक परफेक्ट ट्राइंगल होता है। परफेक्ट कैसे? ये पूरा हर जगह से बराबर होता है। इसकी तीनों साइड्स भी बराबर है, इसके तीनों एंगल्स भी बराबर है, ए बी सी। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर है, एकदम परफेक्ट। अब बात करते हैं हमारे एंगल के बेसिस पे। ये तो था साइड के बेसिस पे, ठीक है, हमने साइड के बेसिस पे देखा। अब देखते हैं एंगल के बेसिस पे। रुको, मैं ये डायग्राम तुम्हारे मिटा देती हूँ। अब एंगल के बेसिस पे जो पहला ट्राइंगल हम पढ़ेंगे वो है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, और हम एंगल ही देख रहे हैं तो वो वाला ट्राइंगल जिसका, वाह क्या परपेंडिकुलर है, वो ट्राइंगल जिसकी क्या होगी? एक एंगल, जिसका एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। वो ट्राइंगल कौन से होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है, तुम ये सोच सकते हो कि यार एक ही एंगल क्यों होगा, 2 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है? अब देखो बाबू, जो हमारा ट्राइंगल है उसका सम कितना होता है एंगल का? 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। अब अगर तुम 2 एंगल बना दो 90 डिग्री के, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, यहाँ पे भी तुमने एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो पहले तो ये ट्राइंगल भी नहीं बन रहा है ना। ट्राइंगल तो नहीं बनेगा, रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी बन जाएगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा। दूसरा, 90 और 90 यहीं पे 180 हो गए। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, पर यहाँ तो 2 ही एंगल का सम 180 आ रहा है, तो ये क्या बनेगा? हमारा ट्राइंगल बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो वो एंगल जिसमें क्या होगा? एक ही एंगल 90 डिग्री होगा। अब दूसरी बात करते हैं हमारे ऑब्ट्यूस एंगल की।
ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल भी ऐसा ही है। अब ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? वो जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। तो वैसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या होगा 90 से ज्यादा होगा, वो क्या होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसमें भी सेम लॉजिक कि भाई एक ही क्यों होगा, अब दूसरा तो 90 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 90 से ज्यादा है, दूसरा 90 हो गया, तो उनका सम तो 180 से ही ज्यादा हो जाएगा। तो नहीं, एक एंगल जो क्या होगा सिर्फ 90 से ज्यादा होगा। अब लास्ट आता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहां पे बता देती हूँ। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमारे वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी तीनों एंगल क्या होंगे 90 से कम होंगे। एंगल ए बी सी तीनों क्या है 90 डिग्री से कम है। अब तीनों 90 डिग्री से कम अलग अलग भी हो सकते हैं, तीनों 90 डिग्री से कम सेम भी हो सकते हैं। अगर तीनों 90 डिग्री से कम है और सेम है तो क्या होगा, वो बन जाएगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि हमने अभी देखा था ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी क्या होता है, परफेक्ट होता है ना परफेक्ट, सारे एंगल भी सेम, सारी साइड भी सेम। तो अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है और उसकी सारी एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। पर जरूरी नहीं है सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने इस वीडियो में देखा ट्राइंगल्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।